हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आपसे यह निवेदन है कि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेट करेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। गोरखपुर जंक्शन हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, मगर एक रात की कहानी है जो वहां के लोगों में कहानी बनकर रह गई है। अमन, जो रात की ड्यूटी करता था, उसे उस रात अकेले ही स्टेशन संभालना था। रात गहरी होती गई और स्टेशन सुनसान होता गया। अचानक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अमन को प्लेटफॉर्म पर दूर से सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। अजनबी की चाल अटपटी थी, मानो पैर जमीन नहीं छू रहे हों। जैसे ही वो नजदीक आया, अमन ने देखा वो एक लंबा दुबला अंग्रेज था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखें खाली थीं। अंग्रेज कुछ बड़बड़ाते हुए अमन के सामने से गुजरा और प्लेटफॉर्म के अंत में गायब हो गया। अमन घबरा गया। वह आदमी असली था या कोई भूत? अचानक घंटी बज उठी और दूर से ट्रेन की आवाज आई। राहत की सांस लेते हुए अमन प्लेटफॉर्म पर दौड़ा। ट्रेन आकर रुकी। यात्री उतरने लगे, मगर उस डिब्बे से जहां अंग्रेज खड़ा था कोई नहीं निकला। कंडक्टर के पूछने पर पता चला कि डिब्बा बंद था, सफर के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। अमन रात भर सो नहीं सका। सुबह उसने अपने बुजुर्ग सहकर्मी से बात की। बुजुर्ग ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने में स्टेशन बनवाते समय एक मजदूर की मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी भटकती है, खासकर शांत रातों में। अब हर रात जब स्टेशन सुनसान होता है, अमन को उस अंग्रेज का ख्याल आ जाता है। वो वापस आएगा या नहीं, ये तो वही जाने। दिन कटते गए। अमन उस रात के वाक्य को भुलाने की कोशिश करता रहा, मगर हर सन्नाटे में उसे अंग्रेज का ख्याल आ जाता। एक रात ड्यूटी के दौरान बिजली चली गई। स्टेशन में अंधेरा हो गया। सिर्फ बाहर से आती चांदनी का एक हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा था। अचानक अजीब सी गंध चारों ओर फैल गई। वो गंध सड़ी हुई लकड़ी जैसी थी। घबराहट के मारे अमन अपनी कुर्सी से उठ ही रहा था कि सामने से एक लालटेन की रोशनी आती दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। अंदर ही अंदर अमन सोच रहा था, शायद कोई रेलवे कर्मचारी होगा, मगर रोशनी के करीब आते ही उसके होश उड़ गए। लालटेन पकड़े वही अंग्रेज था, गुस्से से भरे चेहरे और खाली आंखों के साथ। इस बार उसके कपड़े फटे हुए थे और एक पैर लंगड़ा रहा था। अंग्रेज अमन के सामने रुका और बड़बड़ाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, मगर अमन को उसकी एक भी बात समझ नहीं आई। अंग्रेज ने अचानक लालटेन अमन के चेहरे के पास कर दी। उसकी आंखों से एक भयानक क्रोध झलका। अमन चिल्लाना चाहता था, मगर उसका गला सूख चुका था। तभी स्टेशन की घंटी जोर जोर से बज उठी। घंटी की आवाज के साथ ही अंग्रेज गायब हो गया और लालटेन की रोशनी भी बुझ गई। अगले कुछ दिनों तक स्टेशन पर हर रात बिजली चली जाती और हर बार बिजली जाने पर अंग्रेज आ जाता। वो अजीब सी गंध छोड़ जाता और कुछ बड़बड़ाता रहता। अमन अब और सह नहीं पा रहा था। उसने अपने ऊपर बीतती हर बात अपने बुजुर्ग सहकर्मी को बता दी। बुजुर्ग ने सोचने के बाद कहा, शायद वो अपनी मौत का बदला चाहता है। हमें पता करना होगा कि वो मजदूर कहां दफनाया गया था। उसकी आत्मा को शांति दिलाए बिना वो शायद कभी नहीं मानेगा। अमन को बुजुर्ग की बातों में दम लगा। वह जानता था कि जब तक मजदूर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक अंग्रेज का आना जारी रहेगा। पर पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाना आसान नहीं था। कई दिनों की कोशिश के बाद अमन को एक रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर मिले, जिनको स्टेशन के पुराने दस्तावेजों की जानकारी थी। उन दस्तावेजों को खोजने के बाद पता चला कि हादसे में मारे गए मजदूर का नाम रामदीन था और उसे स्टेशन के पीछे एक बरगद के पेड़ के नीचे दफनाया गया था। बरगद का पेड़ आज भी वहीं खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में मानो किसी रहस्य को दबाए हुए थीं। अगली रात जब बिजली गई और स्टेशन अंधेरे में डूबा, अमन घबराने के बजाय दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसके साथ बुजुर्ग सहकर्मी भी था। उन्होंने वहां अगरबत्ती जलाई
और रामदीन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंत्रों की गूंज अंधेरे में फैल रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और बरगद की पत्तियां आवाज करने लगीं। अचानक अंग्रेज की आत्मा आई। अमन ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। प्रार्थना खत्म करते ही बिजली वापस आ गई। रोशनी होने पर भी उन्होंने सावधानी से चारों ओर देखा, कहीं कोई अंग्रेज तो नहीं खड़ा है। कुछ दिन बीत गए। स्टेशन पर अब रात में बिजली नहीं जाती थी और ना ही अंग्रेज का कोई पता चला। धीरे धीरे अमन को यकीन होने लगा कि शायद उनकी प्रार्थनाओं का असर हुआ है और रामदीन की आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन एक रात जब अमन ड्यूटी पर था, स्टेशन पर अचानक अफरा तफरी मच गई। मालगाड़ी के डिब्बे से एक भयानक गंध आ रही थी। स्टेशन मास्टर ने डिब्बे को खुलवाया तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। डिब्बे में सड़ी हुई लाशें भरी हुई थीं। अंग्रेजों की लाशें फटे हुए कपड़ों में एक पैर लंगड़ाकर चीख पुकार के बीच पुलिस पहुंच गई। जांच के दौरान पता चला कि ये लाशें किसी पुराने कब्रिस्तान से अवैध रूप से निकाली गई थीं और उन्हें तस्करी के लिए कहीं और ले जाया जा रहा था। अंग्रेजों की ये लाशें वही थीं जो किसी जमाने में भारत पर राज करती थीं, वही लाशें जिन्हें अब तस्करी का सामान बना दिया गया था। अमन को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। क्या रामदीन की आत्मा को वाकई शांति मिल गई थी या वो किसी और चीज की तलाश में भटक रही थी? उस रात के बाद स्टेशन पर बिजली जाना बंद हो गया, लेकिन अंग्रेज का खौफ अब भी बना हुआ था। अब वो भूत नहीं रहा था, बल्कि एक भयानक अतीत का साया बन गया था। एक ऐसा साया जो ये याद दिलाता था कि इतिहास के घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते।